हेलो बच्चों, आज की गई मेहनत कल की सफलता की नींव है। जितना आज पढ़ोगे उतना ही शानदार तुम्हारा कल होगा। तो आज के इस प्रश्नावली में जो है हम क्वेश्चन 6 से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन 6 में क्या दिया हुआ उसको हम पढ़ते हैं। तो देखिए, दिया हुआ है कि एक अर्धगोलाकार टंकी जो है 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या जो है 1 मीटर है तो इस टंकी के बनाने में लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए देखिए एक अर्धगोला के बारे में कह रहा है। ठीक है, इसके अंदर के भाग के बारे में कह रहा है कि इसकी मोटाई इतनी है और इसका जो है त्रिज्या इतना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इस टंकी के बनाने में, इस टंकी को बनाने में, टंकी जो बना है अंदर से, है ना, अर्धगोलाकार है जो, इस टंकी को जो है मतलब पूरा साइज से अगर बनाया जाए, ठीक है, तो उसका कह रहा है कि आयतन ज्ञात कर लेने। मतलब क्या, ये देखिए यहाँ जो है हमें क्या त्रिज्या दिया हुआ है, मानिए यहाँ से इसका हाफ यहाँ दिया हुआ 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर, और इस टंकी की मोटाई दे रखी है 1 मीटर, मानिए ये रहा। ठीक है, 1 मीटर, और ये हम बढ़ा दे 1 मीटर, तो क्या, तो हमें जो है यहाँ से यहाँ तक का जो है आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, लिख देंगे बाहरी अर्धगोला का आयतन माइनस जो है आंतरिक अर्धगोला का आयतन। दोनों को जो है माइनस कर लेंगे आपस में। कर लेने के बाद हम आगे बना के दिखाएंगे। तो देखिए लिखा हुआ है ना, वो हम पहले लिख लेते हैं हल में। तो लिख देंगे अर्धगोलाकार टंकी का त्रिज्या, ये आंतरिक जो है ना, तो यानी कि आर क्या दिया हुआ है, तो 1 मीटर, 1 मीटर है। और फिर देखिए यहाँ जो है हमें मोटाई दे रखी है ये सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में बदलना होगा। ठीक है, तो मोटाई जो हमें दिया हुआ है, मोटाई, इसको भी हमें जो है सेंटीमीटर जो है इसको मीटर में बदलना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है 100 से भाग देंगे तो आएगा 0.01 मीटर। ठीक है, चलिए ये जो है हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया, मीटर में हो गया कन्वर्ट। तो ये करने के बाद हम जो है क्या करेंगे, तो टंकी को बनाने में लोहे का आयतन लिखेंगे। हम लिख देते हैं लोहे का आयतन, लोहे का आयतन। ठीक है, लोहे का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे, क्या बोले थे, बाहरी, बाहरी अर्धगोले, बाहरी अर्धगोले का आयतन, का आयतन माइनस करेंगे क्या, तो आंतरिक, आंतरिक अर्धगोले का आयतन, आंतरिक अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, तो देखिए फार्मूला लगाते हैं, दोनों का फार्मूला वही होगा, है बाहरी का है ना, तो बाहरी का लिखेंगे, वही लिखेंगे आयतन 2/3 पाई आर, आर जो है यहाँ बड़ी लिख देते हैं, पाई आर की, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक के बारे में कह रहा है। इसको हमने ज्ञात किया, क्या आया, तो 0.01, है ना। तो बाहरी का जब ज्ञात करेंगे इन दोनों को टोटल कर देंगे दोनों के। ठीक है, तो क्या होगा, तो 1.01 मीटर। ठीक है, ये बाहरी के लिए हम आर का यूज करेंगे इसको। ठीक है, फिर माइनस करेंगे 2/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 2/3, 2/3 पाई और पाई सब मिल रहा है, तो इनको हम कॉमन कर लेते हैं। तो लिख देंगे 2/3 पाई, और फिर लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर आर पे पावर 3 माइनस आर पे पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम बारी बारी से मान रखते हैं। तो लिखेंगे 2/3 गुने पाई का मान हमें क्या, तो 22/7 रखना है। आर हमें क्या दिया हुआ है, तो वो वाला रखेंगे। तो लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर 1.01। ठीक है, तो का स्क्वायर, का क्यूब, फिर माइनस, फिर लिखेंगे 1/3। ठीक है, तो चलिए गुना कर देते हैं। तो 22 दूनी कितना, तो 44/7 21। ठीक है, तो इसका जब इस क्यूब करेंगे तो आएगा 1.0301, फिर माइनस इसका जो है क्या होगा, तो 1 ही होगा। ठीक है, तो लिखिए, तो देखिए यहाँ जो है 44/21 गुने, इसको जब माइनस करेंगे तो कितना होगा, तो होगा हमें 0.03031। 44 को और इसको जब गुना करके 21 से भाग देंगे तो हमें आएगा 0.6348। ठीक है, तो मीटर में हमने कन्वर्ट किया था, यहाँ लिख देंगे मीटर क्यूब। ठीक है,
इस टंकी को बनाने में लोहे का आयतन, तो लोहे का आयतन कितना, 0.6348 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा जो है 6 का आंसर हो गया। इसको हम जल्दी से मिटा लेते हैं। 7 को पढ़ते दिया हुआ है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। आयतन हमें ज्ञात करना है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो चलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, तो 154 यहाँ लिखेंगे, 4 गुने पाई का मान क्या रखेंगे, तो 22/7। आर हमें ज्ञात नहीं है तो आर स्क्वायर रहने देंगे, इन सब संख्या को इधर ले आएंगे। तो देखिए, तो 154 गुने ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो 22, इसको जब इससे काट भाग देंगे तो क्या आएगा, तो 7 बार में, तो यहाँ बच गया क्या, तो आर स्क्वायर। तो हमें बच क्या गया, 7 गुने 7 के बट्टे क्या, तो 4। यहाँ क्या बचा, यहाँ है हमारा आर स्क्वायर। तो स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो इस पे आ जाएगा रूट, ठीक है। तो 7 गुने 7, ठीक है, ये रूट जरा सा बड़ा कर लेते हैं, इसके नीचे क्या, तो 4 आर, ठीक है। तो 7 एक बाहर आ जाएगा, 4 को 2 गुना 2 यानी 2 लिख सकते हैं आर, ठीक है। तो हम कहेंगे कि त्रिज्या हमारा आ गया, भागा दे देते हैं, ठीक है। त्रिज्या यानी कि आर हमारा आ गया 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आर हमें ज्ञात हो गया, तो हमें देखिए आर ज्ञात हो गया, तो इसी से हम क्या करेंगे, गोले का आयतन ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ साइड कर देते हैं इस अलग, ठीक है। गोले का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई आर की, लिखेंगे यहाँ 4/3 गुने पाई का मान क्या, तो 22/7। आर को हमें 3 बार लिखना है, ठीक है। तो आर हमारा है 3.5 गुने 3.5 गुने 3.5, काटिए इसको, तो आएगा 0.5, ठीक है। जो बचा है उसको गुना कर देते हैं, इन दोनों को जब गुना करेंगे तो आएगा 88 गुने, इधर है 3.5 गुने 3.5 गुने 0.5, इसके नीचे हमें क्या बच गया, तो 3। इन सबको गुना करके हमें 3 से भागा देना आएगा, हमें 539, ठीक है। इसके बटे क्या है, हमें 3। तो इसमें देखिए भागा देते हैं, तो भागा देने के बाद आएगा, यहाँ करते हैं भाग 3 से, तो 539 में हमें भागा देना है, तो 5 एक 3 एकम 3, ये 2 और 3 सत्तिया की 21, ये 2 और ये 9 लगाएंगे, 9 बार में 9 तिया कितना, तो 27, ये आ जाएगा 2 लिख देंगे ऊपर और 3 हमारा नीचे, तो कितना आ गया, तो 179.2/3, ठीक है। तो सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब, यही हमारा जो है कि किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है, ठीक है। कोई भवन है उसका गुंबद है, ठीक है, घर के ऊपर नहीं, मतलब ऐसे करके जैसे ताजमहल में होता है, ठीक है, उसी के बारे में कह रहा है। ऐसे करके गुंबद है जो अर्धगोलाकार, ठीक है। तो लिखा है अंदर से इसमें सफेदी कराने में जो है कितना, तो 498.96 रुपया व्यय हुआ, मतलब इतना रुपया हमें खर्च हुआ, ठीक है। तो कह रहा है यदि सफेदी कराने की दर 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर है, मतलब वर्ग मीटर क्या मतलब हुआ कि मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर पे 2 रुपया अगर खर्च होता है तो ज्ञात कीजिए। हमें जो है 2 तरह के क्वेश्चन दिए हैं, पहला दिया हुआ है कि गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हम ज्ञात करेंगे। फिर दिया हुआ है गुंबद के अंदर की हवा का आयतन, इसके अंदर जो हवा है उसका आयतन ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो हमें देखिए पहले दिया हुआ है, ये हम पहले लिख लेते हैं। तो गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गुने क्या लिख देंगे, दर, ठीक है, क्या कि इसी में ऐड हो रहा है ना, हा? तो यहाँ कितना है हमें कुल व्यय, तो लिखा हुआ है 498.96, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, ये हमारा जो आयतन को हम ए से सूचित करते हैं, दर हमें क्या दिया हुआ है, दर हमें दिया है 2, है ना। यहाँ लिख देंगे 498.96, ठीक है। तो एरिया हमें ज्ञात हुआ 498.96, इसके बटे क्या, 2, तो आएगा भागा देने के बाद 249.48, ठीक है, ये आ गया। तो इसको लिखेंगे क्या, तो मीटर स्क्वायर। ये हमारा देखिए अर्धगोले का जो है, ये हमारा जो है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात है, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे, तो आर ज्ञात कर लेंगे, आर ज्ञात करने के बाद हम आयतन की ओर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 2
पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हमें मान दिया हुआ है क्या, तो लिख देते हैं 249.48। ठीक है, तो यहाँ मान रखेंगे 22/7 गुने आर का मान हमें ज्ञात नहीं है, इन सब संख्या को इधर करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 249.48 गुने 7 के बट्टे 2 गुने 22 बराबर आर स्क्वायर। 2 से जब इसको काटेंगे तो आएगा 124.74। ठीक है, तो देखिए फिर जो है 22 से जो है इसको काटेंगे, हमारा 5.67। तो जो बचा हुआ है उनको लिखते हैं, तो बचा है 5.67 गुने क्या, तो 7, इसके बराबर क्या लगाएंगे, आर स्क्वायर। गुना करने के बाद आएगा 39.69। ठीक है, तो बराबर आर स्क्वायर। ये स्क्वायर जो है इस पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट में 39.69 बराबर क्या लिखेंगे, आर। ठीक है, तो इसको ज्ञात करेंगे कितना आएगा, तो 6.3 के बराबर आर, क्योंकि 6.3 गुने 6.3 करेंगे तो कुछ हमें इतना प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हमें देखिए त्रिज्या ज्ञात हो गया, इसको लिख देंगे हम क्या चीज में, तो मीटर में। ठीक है, तो मीटर, ये हमें जो है त्रिज्या यहाँ से ज्ञात हो गया। तो उसके बाद हमें क्या, तो कह रहा है कि गुंबद के अंदर की हवा का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम मिटा लेते हैं। ठीक है, यहीं पे हम बनाएंगे दूसरा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट, आयतन बराबर क्या होता है, तो अर्धगोला का आयतन ही है, तो लिखेंगे 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो लिखेंगे 2/3 गुने पाई का मान कितना, तो पाई का मान 22/7 गुने आर हमने क्या ज्ञात किया, 6.3, तो इसको 3 बार लिखेंगे, 6.3 गुने 6.3 गुने 6.3। तो काटेंगे तो कितना बार में, तो 0.9 बार में जाएगा। इसको 3 से जब काटेंगे तो 0.3, तो शेष हमें जो रह गया इसको लिख लेते हैं, 22 दूनी की कितना, तो 44, 6.3 गुने 6.3 गुने 0.3। तो इन सब को गुना करने के बाद आएगा 523.908। ठीक है, ये आ गया, तो हम नहीं तो इसको लिख सकते हैं 523.9, कह कि 0 के बाद का अंक है उसको हटा देंगे, हम लिख देते हैं लगभग। ठीक है, लगभग। ठीक है, ये हमारा जो है आंसर हो गया। ये हमारा देखिए क्वेश्चन 8 बन गया। इसके बाद हम इसको मिटाते हैं, हम क्वेश्चन 9 को लिखेंगे। क्वेश्चन 9 में कि लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर, जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, एक बड़ा गोलाकार बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है। ज्ञात कीजिए नए गोले की त्रिज्या जो है r डैश है, और दूसरा कह रहा है कि s और s डैश का अनुपात, मतलब इसका जो है अनुपात ज्ञात कर लेना है। यहाँ देखिए पहले s डैश तो है, s r डैश ज्ञात करना है। ठीक है, नए गोला लिखा हुआ ना, लिख देते हैं नए गोले की त्रिज्या, नए गोले की त्रिज्या। ठीक है, यानी कि r डैश। ठीक है, क्या कह रहे हैं, 27 ठोस को पिघला कर क्या, तो एक बनाया। देखेंगे हम यहाँ 27 गोले का कुल आयतन। ठीक है, कुल आयतन इसके बराबर क्या, तो लिखेंगे एक गोले का आयतन। ठीक है, तो गोले का आयतन क्या होता है, तो उसको जो हम 27 से गुना कर देंगे। गोले का आयतन होता है कि 4/3 पाई आर क्यू, इसको जो हम क्या करेंगे, गुना 27 कर देंगे। ठीक है, तो और इधर देखिए ये लिखेंगे क्या, तो यहाँ जो सिर्फ एक ही आयतन है तो एक का लिखेंगे क्या, तो 4 खाली लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो लिखते हैं 27 गुने कि दोनों तरफ 4/3 पाई हटाने पर, क्योंकि यहाँ से हम जो है इन दोनों को काट भी सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमें जो शेष का बचा, शेष हमें बच गया 27 गुने आर क्यू, इसके बराबर फिर आर क्यू। तो लिखेंगे 27 गुने आर क्यू, इधर बराबर लिख देंगे आर डैश पर पावर 3। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3r पर पावर क्यू लिख सकते हैं, इसके बराबर r डैश पे पावर 3। तो क्यूब क्यूब कट गया, तो हमें बच क्या गया, 3r बराबर r डैश। तो देखिए r का मान हमें इतना प्राप्त हो गया, r डैश का मान यही ना पूछ रहा था, r डैश का मान हमें जो है क्या प्राप्त हुआ, तो 3r। तो हम लिखेंगे अब छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही साइड में तो लिखेंगे
छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्र, है ना, नहीं कह रहा था यहाँ कि पृष्ठीय क्षेत्रफल S, ठीक है, इसके हिसाब से तो क्या होगा इसका, छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4πr²। इसके हिसाब से देखिए अब हम यहाँ लिखेंगे बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, 4πr' का स्क्वायर। 4πr' का मान हमें क्या है, तो 3r का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4 पाई या गुने 3 का स्क्वायर तो 9, यहाँ r²। हमें क्या बचा, गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 चौके 36 पाई r², ठीक है। ये देखिए बड़े का हो गया, ये छोटे का है यहाँ दिया हुआ। तो अब हम जो है इसका अनुपात क्या है, सेकंड के हिसाब से चलेंगे तो लिख देंगे S और S' का अनुपात, ठीक है। तो उसको लिख देंगे ऊपर 4πr² बटे यहाँ जाए 36 पाई r²। तो पाई और पाई कट गया, r² कट गया, ये जो है 4 के पहाड़ा में 9 बार में है, ये 1 बार में, तो क्या अनुपात आया, तो 1:9, ठीक है। ये हमारा जो आंसर होगा क्वेश्चन 9 का। क्वेश्चन 10 को पढ़ते, दिया हुआ है कि दवाई का एक कैप्सूल जो है 3.5 मीटर व्यास का एक गोला यानी गोली है, ठीक है, ऐसे है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी, ठीक है। मतलब क्या, पे पावर 3 दिया है, मतलब क्या कह रहा है कि इसका आयतन ज्ञात करना है ना, पावर 3 आयतन के लिए होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमें देखिए व्यास दिया हुआ है, कैप्सूल का व्यास क्या है, तो 3.5 है ना। यहाँ से हम पहले r ज्ञात कर लेंगे, तो क्या होगा 3.5 के बटे 2, तो भागा देने के बाद आएगा 1.75 कुछ इतना आ गया, ठीक है। तो इसका आयतन ज्ञात करना है, तो हम लिख देंगे कैप्सूल का आयतन, कैप्सूल का आयतन क्या होगा, तो होगा 4/3 पाई r³ 4/3 गुने पाई का मान क्या है, तो 22/7 गुने इसका मान देखिए तो r का मान क्या है, तो 1.75, इसको 3 बार लिखेंगे, ठीक है। तो गुने 1.75, देखिए इसको जब इसमें भागा देगा 0.25, जो हमें शेष रह गया उसको 22 चौके कितना, तो 88 है, गुने 1.75 गुने 1.75 गुने 0.25, इसके बट्टे में क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, ठीक है। देखिए इनको गुना करके हम 3 से भागा देंगे, कितना होगा 67.375, ठीक है। यहाँ लिख देंगे क्या, गुना किए, उसके बाद हमें यहाँ 3 से भागा देना है, यहाँ लिख देंगे mm³ आएगा हमें 22.4583, ठीक है, भागा देने के बाद, ठीक है। यहाँ लिख देंगे मीटर क्यूब। ये हमें देखिए आंसर जो है कुछ ऐसा है, या करके हम लिख सकते हैं 22 ये देखिए क्या है, तो अप्रोक्स है 90 के, मतलब 100, ये जो है नया अंक संख्या ला सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें जो है एक ऐड कर देंगे, 4.6 सॉरी 4.6 लिख देंगे, ठीक है। 22.46 ये पावर 3, ये हमारा आंसर, यही हमसे पूछ रहा था कैप्सूल को भरने में जो है दवाई की आवश्यकता कितनी होगी, तो इतनी, ठीक है। तो ये हमारा बन के रेडी हो गया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। मिलते हैं इसी अंदाज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।